हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। दोस्तों, हम हमारे आसपास जितने भी टाइप के प्लास्टिक देखते हैं जो रिसाइकेबल होते हैं, मीन्स हमने एक बार यूज करके प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट बना लिया और फिर इसके बाद हम उसको और मेल्ट करके किसी और प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो दोस्तों, ये रिसाइकेबल क्यों होते हैं? तो दोस्तों, ये थर्मोप्लास्टिक के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, जो आपस में इनका जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है। तो जब हम उनको जो बहुत ही वीक फोर्सेस से आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो जब हम इनको मेल्ट करते हैं तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि इनका आपस में से बॉन्ड टूट जाता है और ये क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। और फिर क्या होता है, जब हम उनको कूल डाउन करते हैं तो फिर से वो आप किसी और शेप में इजीली हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे जो थर्मोसेट होते हैं इनका आपस में क्रॉस लिंक बॉन्ड होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो हम उनको मेल्ट नहीं कर पाते, वो डायरेक्टली जल जाती है। दोस्तों, वैसे कुछ इलास्टोमर होते हैं, मीन जो रबर होते हैं, कुछ रिसाइकेबल होते हैं और कुछ नॉन रिसाइकेबल होते हैं, जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, हम हमारे आसपास जितने भी टाइप के प्लास्टिक देखते हैं, चाहे वो थर्मोप्लास्टिक हो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो या इलास्टोमर हो, जितने भी टाइप के प्लास्टिक होते हैं वो तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला है रेजिन, दूसरा है फिलर और तीसरा है एडिटिव्स। अब ये क्या है दोस्तों, जो रेजिन होती है वो हमारे प्लास्टिक का क्या होगा, बेस मटेरियल होगा। जैसे हम जो घर बनाते हैं, घर बनाने में क्या होते हैं, हमारी जो ईंटें होती है, जो पत्थर होते हैं, वो क्या हमारे बेस मटेरियल होते हैं। तो वैसे ही जो रेजिन होंगे हमारे थर्मोप्लास्टिक के बेस मटेरियल होंगे। जैसे पॉलीथिलीन हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, ये क्या है, मेन मोनोमर है हमारे, या मेन रेजिन है हमारे थर्मोप्लास्टिक। वैसे ही दूसरा है फिलर। दोस्तों, फिलर क्या है, ये सॉलिड मटेरियल होते हैं, पाउडर फॉर्म में हम इसे रेजिन में मिक्स कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। अब कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेंगी दोस्तों, जो उसका कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा, स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी या स्टिफनेस उसकी बढ़ेंगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेंगी। अब ये कैसे होगा दोस्तों, जो हमारे घर होती है, घर में हम क्या करते हैं, बनाने के लिए ब्रिक्स के साथ उसमें सीमेंट मिक्स करते हैं, रेत मिक्स करते हैं, तो वो क्या है, एज अ फिलर का काम करते हैं। तो वैसे ये प्लास्टिक में क्या करेंगे, फिलर का काम करेगा। वैसे ही क्या है दोस्तों, एडिटिव्स है। एडिटिव्स क्या है दोस्तों, जो हमारे जो प्लास्टिक्स होते हैं उनके कलर प्रोवाइड करने के लिए हम एडिटिव्स मिक्स करते हैं। वैसे जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं, वैसे फ्लेम रिडक्टेंट्स होते हैं और कलर पिगमेंट होते हैं। जैसे हम हमारे घर को कलर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सजावट करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। तो इसे ऐसे प्लास्टिक में इसको क्या कहते हैं, एडिटिव्स कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जनरली हम हमारे आसपास 10 टाइप्स के थर्मोप्लास्टिक देखते हैं, मींस वो प्लास्टिक जो रिसाइकेबल है। जैसे पॉलीथीन हो गया, जैसे पॉलीथीन के बैग देखते हैं हम। फिर पॉलीप्रोपिलीन हो गया दोस्तों, वैसे ही पॉलीविनिल क्लोराइड हो गया। वैसे 10 टाइप की जो प्लास्टिक है वो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लास्टिक के बारे में जानने के लिए तो विजिट कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।